ओम शांति। मेरे मीठे मीठे बाबा और सभी प्यारे भाई बहनों को ओम शांति, गुड मॉर्निंग। और हम जा रहे हैं मुरली क्लास बाबा के घर। आज एक तरह से माया आ चुकी है क्योंकि हमारी हो गई है मोटर ख़राब, तो हमने कहीं ना कहीं से पानी का व्यवस्था करके आज हम मुरली क्लास जा रहे हैं, क्योंकि कोशिश करनी चाहिए कि मुरली क्लास ना छोड़ें। तो माया तो आती जाती रहेगी, हमारा काम है माया जीत पाना। और हम निकलते हैं मुरली क्लास, तो आपको सेंटर पे मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। बाबा की मुरली सुन के हम थोड़ा पार्क में आए और थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है। और बाबा ने आज क्या कहा है? आज बाबा ने कहा है अपने आप से पूछो कि तुम कम इंद्रिय जीत बने हो, तुम कम इंद्रियों से कोई धोखा तो नहीं कर रहे हो। तो बाबा ने आज की जो हमारी कम इंद्रियाँ हैं, आँख नाक कान, तो सबसे आज आँख के ऊपर बताया। आँख के ऊपर बताया बाबा ने। जो हमारी आँखें होती हैं वो हमेशा हमें किसी को हम देखते हैं तो आकर्षित हो जाते हैं। तो बाबा ने इसी के बारे में बताया कि हमें अपनी आँखों की संभाल करनी है, क्योंकि आँखें ही सबसे ज़्यादा धोखा देती है। और ये आँखें धोखा देती है। जब आँखों से जो चीज़ देखते हैं तो हमारे मुख पे भी आती है। तो इसलिए बाबा ने मुख के लिए इस मुख की काम इंद्रियों को भी बताया है कि अपने मुख की भी संभाल करनी है, और सबसे ज़्यादा आँखों की, क्योंकि जब हम आँखों से देखते हैं तो हम उसे जो विजुलाइज करते हैं, फिर वो चीज़ हमारे मुख से निकलनी शुरू हो जाती है। चाहे कोई भी ऐसी चीज़ हो, जो भी कोई विक्रम, जिससे जो विक्रम के वश हो। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें ना माया जीत बनना, माया बड़ी प्रबल है, तो अपनी चाल चलन देखनी है, कहीं हमसे कोई धोखा तो नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारी आंखें क्रिमिनल बताई हैं बाबा ने आज। क्रिमिनलाइज आंखों की आज बाबा ने अपनी जो हमारी सूक्ष्म इंद्रियां है ना, उनके ऊपर मुरली चलाई है। तो हमें अपनी आंखों की संभाल करनी है, क्योंकि हमारे से ही आंखों की वजह से ही हमारे कोई भी विकर्म हो सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि यही संभाल करनी है। किसी को भी देखना है तो एक ब्रह्मा कुमारी भाई बहन के मतलब उससे देखना है कि ये जो भी ब्रह्मा कुमारी और कुमारी, हम सब भाई बहन हैं, तो भाई भाई हैं। तो बाबा ने आज यही बताया कि ये आँखों की संभाल करनी है। आँखों से ही ज़्यादातर विकर्म होते हैं। तो क्योंकि हम सबसे पहले कोई भी चीज़ देखते हैं तो हमारी आँखें ही देखती हैं, फिर उससे हमारे विचार भी चलते हैं मन में, और फिर विचार चलते हैं। कुछ विचार कैसे होते हैं कि हर तरह के विचार होते हैं।
और हम कभी किसी की सुंदरता देखकर भी आकर्षित हो जाते हैं, मतलब उसको देखकर हमारी आंखें किमरल, इसीलिए बाबा ने बताया है कि आंखें सबसे ज़्यादा धोखा देती हैं। जो चीज़ होती है हमें उससे हमारा कोई ना कोई ऐसा विक्रम हो जाता है कि हमें बाबा की सीमत पे चलना है, तो ऐसा हमें किसी को भी देखना है तो भाई की दृष्टि से, भाई की बहन की दृष्टि से ही देखना है और किसी को गलत निगाह से नहीं देखना है। तो बाबा ने आज इसी के ऊपर बताया, क्योंकि हमसे ऐसे ही विक्रम होते हैं, ये हमारे पद कम हो जाता है। तो बाबा ने बोला है बाबा की श्रीमत पे चलना है तो हमें इन चीज़ों को फॉलो करना है, नहीं तो हम किसी को गलत निगाह से देखेंगे तो हमारा पद इतना कम होता चला जाएगा, हमारा पुरुषार्थ लगेगा ही नहीं, हम अपने को आत्मा भी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हमारे को ये बिल्कुल ध्यान रखना है। तो और बाबा ने आज ना सेना के बारे, रूहानी सेना के बारे में बताया। हमारी रूहानी सेना है, इसमें बच्चे बूढ़े जवान सब होते हैं, और एक वो सेना होती है जो आर्मी जिसे बोलते हैं, आर्मी जिसमें सिर्फ जवानों को ही भर्ती किया जाता है, लेकिन हमारी नए खून को, हाँ नए खून को, लेकिन हमारी ये रूहानी सेना, इसमें बच्चे बूढ़े हर तरह के जवान, 15 साल से लेके 90 साल तक के लोग को भी बाबा की सेना कहते हैं, रूहानी सेना बोलते हैं, रूहानी सेना। और बाबा ने मेकअप के ऊपर भी बताया कि ये बताया कि हमें अपना पुरुषार्थ बढ़ाते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, हमें रुकना नहीं है। तो हम जितना पुरुषार्थ करेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, तो हमारा पुरुषार्थ उतना ही बढ़ता रहेगा। तो यही बताया बाबा ने आज। और बाबा ने ये भी कहा कि अपना पोता मिल चेक करना है और अपना चार्ट लिखते रहना, अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते रहना है कि कोई अभी इन कम इंद्रियों के वश होकर हम कोई विकार तो नहीं कर रहे हैं। और बाबा ने आज ये भी बताया कुछ बच्चे ऐसी होती है बाबा की याद में रहती हैं, आंखों से आंसू तक भी निकल जाते हैं। हाँ, और बाबा हम जब बाबा के बिल्कुल बाबा के समीप पहुंच जाते हैं, जब हम बाबा को दिल से याद करते हैं, जब भी हमारे आंखों में आंसू आते हैं, जैसे मेरे भी बहुत आ जाते हैं, क्योंकि हम बाबा से बहुत दिल लगा लेते हैं, क्योंकि हमारा बाबा ही है जो है सब कुछ। और बाबा ना हर बच्चे के अंदर की सारी बात जान सकता है, कि बाबा ने ये भी बताया कि हम लोग जो सामने किसी का चेहरा देखते हैं उसके अंदर क्या है, क्योंकि बहुत से लोग अपने फेस को एकदम मुस्कुराते हुए देखते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, तो ये चीज़ भी हम नहीं जान सकते, लेकिन हमारा बाबा सब जानता है। तो हम सबसे छुपा सकते हैं, लेकिन हम अपने बाबा से नहीं छुपा सकते। तो हमारे जो अंदर है तो बाबा को सब दिखाई देता है कि मेरा बच्चा कौन कैसा है और किसका कितना पुरुषार्थ है, और कौन बाबा को याद करता है, और मीठे बाबा को। बाबा ने बोला है कि हम जब हमारी जो दृष्टि होती है तो हम किसी को देखते हैं तो हम अपनी बुद्धि से देखें, आंखों से नहीं। आंखें तो किमरल बताइए बाबा ने, तो हम अपनी बुद्धि से देखें, क्योंकि हर किसी को आत्मा के हिसाब से देखें, क्योंकि हम भी आत्मा, सामने वाला भी आत्मा। तो हमारी जो दृष्टि है जो किमरल है वो नहीं होगी। तो हर जो भी भाई बहन है तो उनको एक आत्मा के उससे ही देखिए, हम सब भाई भाई आत्मा आत्मा है। बाबा ने बोला है कि तुम बाबा के बच्चे बन के शांति और सुखधाम का रास्ता बताना है। कोई भी अच्छा व्यक्ति हो तो उसे अच्छी दृष्टि के भाव से देखना है, और कोई बुरा व्यक्ति है तो उसको रहम दिल की भावना से उसको दृष्टि देनी है कि बाबा ये आपका बच्चा है, और आत्मा अपने मतलब उसको एक अपने संबंध के रूप में देखना है कि भाई भाई है, ये आत्मा हमारा भाई है, ये आत्मा बड़ी परेशान है, तो ऐसी जो दुखी आत्मा है तो उनको ऐसा शाकाल देना और रहम दिल बनना। और बाबा ने ये भी बोला है कि हमें बाबा का परिचय देना है, क्योंकि हमें ये काम करते रहना है, क्योंकि कोई सुने या ना सुने, लेकिन हमें बाबा का परिचय देना है, क्योंकि कल को कोई हमें ये ना बोले कि शिव बाबा धरती पर आए थे और आपने हमें परिचय नहीं दिया। तो हमारा काम है हर किसी आत्मा को बाबा का संदेश देना, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये भी एक हमारा पुरुषार्थ है। बाबा के किसी हम अगर बाबा का ज्ञान देते हैं, बाबा के बारे में बताते हैं, तो ये भी एक हमारा पुरुषार्थ है। ये भी हम चलते फिरते उठते बैठते किसी को भी ज्ञान दे सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी तुम्हारा पुरुषार्थ रहेगा। बाबा को पूरे दिन याद करते हुए तो सारे दिन बोलो बाबा बाबा बाबा, ये भी हमारा एक पुरुषार्थ है। तो हम जब भी बैठे हो तो बाबा से मन ही मन बातें करते रहें, और हर समय हमारे मुंह से निकलता रहे, मतलब मुंह से नहीं, हम बाबा को अंदर ही अंदर, और बाबा बाबा हर समय बाबा करते रहें। बाबा ने बोला बाप को जानकर दिल से बाबा कहना यही सबसे बड़ी विशेषता है, इसलिए बाबा बाबा करते रहो। चलो अब हम घर निकलते हैं, और कल मिलेंगे आपको मुरली क्लास में। और मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को, मीठे भाई बहनों को और मीठे बाबा को शुक्रिया, और कल मिलेंगे आपको। तो चलो ओम शांति। तो ओम शांति।